बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं अवैस नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। मैं आप तमाम को सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। और आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो PMA 149 लॉन्ग कोर्स के ISSB के टॉपिक से रिलेटेड है। और आज की इस वीडियो के अंदर भी हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ISSB से रिलेटेड है। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट लिया जाता है यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन का, उस टेस्ट को आज कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कितने सेंटेंस कंप्लीशन आते हैं, कितने सेट्स में आते हैं और कितना टाइम आपको दिया जाता है और किस किस लैंग्वेज में आपके पास आते हैं। ये सबसे पहले आपको एक पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर 26 का एक सेट होता है सेंटेंस कंप्लीशन का, जो कि इंग्लिश के अंदर होता है। आपको उसको कंप्लीट करने के लिए एग्जैक्टली 6 मिनट्स दिए जाते हैं और इन 6 मिनट्स के बाद आपसे ये वाले पेजेस कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद आपको एक और पेज इस तरह का दिया जाता है जो कि सेट नंबर 2 होता है इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का। और जब इस तरह से आप उसको भी मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन के 26 का एक सेट और फिर इस तरीके से उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन का 26 का एक और सेट दिया जाता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ सेट्स 4 होते हैं और इन 4 सेट्स के अंदर आपके पास हर सेट के अंदर 26 वर्ड्स होते हैं। और इस तरीके से 26 आपके पास सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है। आपको आधे सेंटेंसेस दिए जाते हैं और इस तरीके से टोटल जो हैं 104 सेंटेंसेस आपके पास बन जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो इंग्लिश के होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन वाले वही उर्दू के भी होते हैं, जस्ट आपको चेक किया जा रहा होता है। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, यानी कि आपने सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और किस तरीके से इसको अच्छे अंदाज में करना चाहिए आपको। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ उससे पहले कि आपको इसी तरीके से जिस तरह से लास्ट पॉइंटर स्टोरी राइटिंग का आपको एक लिंक PDF का दिया गया था जिसके अंदर आपके पास एक लेक्चर की सूरत में भी PDF मौजूद थी और एक प्रैक्टिस के लिए पॉइंटर स्टोरीज भी मौजूद थी जो कि अप्रॉक्स 20+ थी। इसी तरीके से आज आपको सेंटेंस कंप्लीशन के भी तकरीबन 100+ आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो डियर व्यूअर्स, अब आपके पास ये होता है कि जैसे कि मैंने एक आपके सामने एक एग्जाम्पल, एक सेट उर्दू का सेट एक आपके सामने मैंने शो किया हुआ है। अब इसके अंदर आपके पास इस तरीके से होता है कि यहाँ पर आपको आधे सेंटेंसेस दिए जाते हैं और अब इसके अंदर आपने आगे जो आपकी सोच है, जो भी नज़रिया है, आपने उसको लिखना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लिखा हुआ है पाकिस्तानी लड़कियाँ। अब आगे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि बहुत मॉडर्न है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अब अगर मैं डिप्टी साहब को इंटरव्यू के अंदर ये बात बोलता हूँ कि जी ख़वातीन जो है मॉडर्न नहीं है या मॉडर्न है या नहीं होना चाहिए या फिर कोई इस टाइप की चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाटएवर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी बात के अंदर कंट्राडिक्शन आ गया। और किस तरह से आया कि मैंने यहाँ पर जो लिखने में जो चीज़ लिखी वो अलग हो गई और जो बात मैंने डिप्टी साहब के सामने कही वो बात अलग हो गई। तो ये सबसे सबसे ज़्यादा मेन रीज़न आपका बन सकता है, खुदा ना खास्ता, नॉट रिकमेंडेशन का। अब डियर व्यूअर्स, अब मेन बात ये रही कि अब आपको किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए और आपको इन जुमलों को किस तरीके से मुकम्मल करना चाहिए। तो यही बात DBS के अंदर भी तमाम मेजर्स एंड कैप्टन्स ने बताई और यही बात हर रिकमेंडेड कैंडिडेट के अंदर 90% पाई जाती है। और वो बात ये है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है या जो आपकी सोच है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला सेंटेंस जो है उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तानी लड़कियां। अब मेरी सोच जो है वो चेंज हो सकती है आपकी सोच से और बिल्कुल ये ऑब्वियसली सी बात है कि हर एक की सोच दूसरे से डिफरेंट होगी। हो सकता है कि मेरे माइंड में ये हो कि पाकिस्तानी लड़कियां बहुत ज़हीन हैं, हो सकता है किसी और के माइंड में हो कि पाकिस्तानी लड़कियां बहुत अय्याश हैं, हो सकता है पाकिस्तानी लड़कियां बहुत मॉडर्न हैं, किसी भी टाइप का वॉट किसी टाइप का सेंटेंस बन सकता है। बट आपने खुद अपने आप से पूछना है, खुद सोचना है इन चीज़ों को लिखते हुए जब आप लिख रहे होंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ योर पर्सनैलिटी। आप सबको सबसे पहले एक मेन बात मैं लाजमी बताना चाहूँगा जो कि DBS के अंदर इंतहाई ज़ोर देकर बताई गई सेंटेंस कंप्लीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और वो चीज़ ये है कि आपने अपने आप से चंद सवालात पूछने हैं और वो सवालात ये हैं कि आपको गुस्सा कब आता है, आप इमोशनल कब होते हैं, आप खुश कब होते हैं, आपको बुरा लगता है कि डैश, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और आप संजीदा होते हैं जब डैश,
जब कोई आपके साथ गलत करे तो डैश, इन तमाम चीज़ों का आपका जवाब डिफरेंट होगा, मेरा जवाब डिफरेंट होगा, किसी और थर्ड पर्सन का जवाब डिफरेंट होगा। तो आप अपने आप से खुद इन चीज़ों को पूछें, देखें कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चीज़ है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कि आपने इन सेंटेंसेस को याद रखना है कि आपने क्या लिखा था, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी आईएसएसबी के दूसरे दिन के अंदर हो जाती है, जबकि आपका डिप्टी का इंटरव्यू चौथे दिन होता है। तो अगर आप आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी शो करवा रहे थे तो आप ये भूल जाएंगे। अब इस वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करने से पहले मैं कुछ चीज़ें मज़ीद आपको बताता चलूँगा कि जैसे यहाँ पर 23 सेंटेंस है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डैश। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म का सेंटेंस है। अब यहाँ पे हो सकता है कि मेरी सोच ये हो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है। हो सकता है कि किसी और की सोच ये हो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। हो सकता है किसी और की सोच कोई भी डिफरेंट हो। हो सकता है उनकी किसी अपने रिलेटिव के साथ कोई दुश्मनी हो तो वो उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई नेगेटिव चीज़ है जो आपको नहीं लिखनी चाहिए। और ना ही आपकी खुद किसी अपने रिलेटिव के साथ अल्लाह रहम करे इस टाइप की कोई दुश्मनी होनी चाहिए। 24 सेंटेंस है, हमारे मुल्क में मसला ये है कि डैश। अब हो सकता है कि मेरी सोच कुछ और हो, मैं किसी और को सबसे बड़ा मसला समझता हूँ, हो सकता है आप किसी और को बड़ा मसला समझते हो, लेकिन ये कि आपने अपना सोचना है कि आपकी नज़र में कौन सा बड़ा मसला है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने याद रखना है कि आपने क्या लिखा था यहाँ पे। और वही बात आपसे डिप्टी साहब इंटरव्यू के अंदर पूछ लेंगे। आपका ये जो सेंटेंस कंप्लीशन का जो पेपर होगा, ये चारों के चारों सेट्स आपके उनके पास पड़े हुए होंगे और ये अक्सर व बेशतर आपसे पूछ लेंगे। ऐसे ही बात करते करते कोई भी बात घुमा के अचानक पूछ लेंगे, आपको डर कब लगता है। आपसे पूछ लेंगे आपको गुस्सा कब आता है, आप इमोशनल कब होते हैं, आप संजीदा कब होते हैं, आपको बुरा लगता है जब। आपको ये चीज़ें सेंटेंस कंप्लीशन वाली होंगी और आपको पता भी नहीं कि अक्सर चल पाएगा कि आपसे वही चीज़ पूछी जा रही है। तो इस चीज़ का आपको डियर व्यूअर्स बहुत ख्याल रखना है। आईएसएसबी के अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हर कोई फंस जाता है, जो भी कोई अपनी पर्सनैलिटी को एक आर्टिफिशियल वे में शो करवाना चाहता है। और ये वो चीज़ है जिस पर डीबीएस के अंदर इंतहाई ज़ोर दिया गया और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को कहा गया कि इस पर आप प्रैक्टिस करें, आप सोचें कि आप कौन हैं, अपने अंदर खुद डुबकी लगा के आप जानें अपने आप को। Actually, gentlemen, ISSB is nothing but just a test of your personality. ये जस्ट देखना चाहते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हैं, आप एक ईमानदार इंसान हैं या नहीं है। यानी कि क्या आपका कॉल और फेल सेम है या नहीं है। जब भी आपसे ये चीज़ें पहले रिटन फॉर्म में ली जाती हैं और फिर इसके बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें आपसे ये लोग आपसे ज़बानी वे में भी पूछ लेते हैं, ताकि पता चले कि आपने वही चीज़ें लिखी हैं जो आपकी वाकई पर्सनैलिटी के अंदर थी, या फिर आपने किसी और की कॉपी करके लिखी हैं। क्या आपने डॉगर की बुक से छाप के लिखी हैं चीज़ें, रट्टा मार के लिखी हैं, या फिर आपने खुद वो चीज़ें लिखी हैं जो आपने खुद अपने अपने अंदर बैठ के सोची। इसी तरीके से आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी हैं, जो कि आपने खुद अगर सोच के अपने बैठ के देखे हैं और लिखे हैं, खुद अपने लिखे हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी। बट अगर आपने खुदा न खास्ता किसी और के छापे हैं या फिर आपने किसी दोस्त से उसका डिमेरिट देख के अपनी पर्सनैलिटी में लिख दिया, तो हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक साबित हो फिर। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जिसके बाद अब एक और एग्जांपल है कि गुस्से की हालत में डैश। अब ये एक और इंतहाई अहम क्वेश्चन है और एक इंतहाई अहम सेंटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा आता है अक्सर, कि इंतहाई गुस्से की हालत में उन्होंने क्या किया डैश। अब हो सकता है मेरा जवाब कुछ और हो, इस तरीके से आपका जवाब कुछ और हो। जो आपका बेस्ट आंसर है आपको वो जवाब देना चाहिए इसके अंदर भी। अब आई थिंक सो कि जो मेन से मेन चीज़ें थी सारी की सारी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं इस वीडियो के अंदर और आपको बता दी हैं। अब आपका ही काम है जस्ट कि अब आप इसको बैठें, देखें, प्रैक्टिस करें। जो पीडीएफ की फ़ाइल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाई हैं, साथ में आपको लिंक्स दिए हैं, तो ये चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप इनको खोलें, इनसे प्रैक्टिस करें और अपने आप को खुद बैठ के पहचानें और अपने आप को जानें कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और हु एक्चुअली यू आर। सो डियर व्यूअर्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई क्यूरी है या किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या आप अपनी कीमती राय से मुझे किसी भी चीज़ के हवाले से आगाह करना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार कर दीजिए। और इसके साथ ये कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। और सबसे मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये कि आपको आईएसएसबी के अंदर डियर व्यूअर्स बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि ए इंसान, ए इब्ने आदम, तुझे हर वो चीज़ अता फरमाऊँगा जिसके लिए तूने मेहनत की। ये कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है। तो हर चीज़ अल्लाह ताला मेहनत से इंसान को अता फरमाता है और दूसरे नंबर पर इंसान का नसीब है। तो अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अगर अल्लाह ताला ने ये चीज़ आपकी नसीब में बेहतर समझी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीज़ ज़रूर मिलकर रहेगी।
अब इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और ऐसी अच्छी वीडियो के अंदर, जिसमें आपको आईएसएसबी के हवाले से किसी और टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं वो दो किस्म के लिंक्स प्रोवाइड किए गए होंगे। एक उस पीडीएफ के लिंक्स होंगे जो कि मैंने आज की इस वीडियो के अंदर जिन पिक्स को आपके सामने शो करवाया है और आपको चीज़ें उसमें से एग्जांपल्स के तौर पे बताई हैं। डियर व्यूअर्स, ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मुझे मेरे असातिज़ा कराम ने सिखाई। डीबीएस के अंदर अल्लाह ताला ने सीखने का मौका अता फरमाया और ये तमाम चीज़ें अब मैंने चाहा कि मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सब तक पहुँचाऊँ, क्योंकि इल्म को बाँटने से इल्म मज़ीद बढ़ता है और इल्म को बाँटना सदका जारिया है।